हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और मैं ये शाम को निकली थी बाहर ऐसे टेरेस पे। तो ये टाइम अगर आप देखें तो मे बी यहाँ की कंट्रीज़ में रहने वालों को ये कोई इतनी डिफरेंट चीज़ नहीं लगेगी, लेकिन मे बी जो हमारे पाकिस्तान में है ना, उन्हें लगेगा कि ये वाकई जो है ना, वो जो कहते हैं मिडनाइट सन जो है वो आई थिंक स्वीडन को कहते हैं या शायद नॉर्वे को, मुझे नहीं पता। लेकिन ये 10:30 का टाइम था रात का। तो ये वीकेंड पे है, तो मिड समर की हॉलीडेज़ थी। तो हम लोग ना बस यहाँ पे बैठे कुछ एंजॉय कर रहे थे, चाय पी रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये मैं आपको दिखा ही रही थी कि ना ये किस तरह से देखें, यहाँ लाइट हार्डली इन मंथ्स में ना जो लाइट है वो बहुत देर तक रहती है। और अभी तो ये जून के एंड में जाएगा ना, जुलाई के शुरू में, तो 11 तक भी आप 11:30 तक भी रात को ना वो देख सकते हैं लाइट। तो नेक्स्ट डे ये मैं बनाने लगी थी लंच। और लंच इसी तरह का है कि बस जब बच्चे घर हैं और बस कुछ रूटीन भी ऊपर, बच्चों की रूटीन को मुझे लगता है कि बस छुट्टियों में मतलब मुश्किल हो जाता है आपके लिए थोड़ा सा रूटीन में रखना बच्चों को, क्योंकि स्कूल नहीं है, दिन रात का इतना ज़्यादा कोई फॉलो नहीं होता। तो बस ये वही लंच है जो हम तब बनाते हैं जब सब चीज़ें जो घर में पड़ी होती हैं ना, उनको मिक्स करके बस डाल डूल के किसी चीज़ में तो बना देते हैं। तो बस ये मैं ना लंच यहाँ पे रेडी करूँगी। अच्छा, लंच रेडी किया और फिर मैं ना शरीन को स्कूल से लेके आई। तो शरीन का ये आखिरी साल था बस यहाँ पे डे केयर का। वैसे भी अब जब जहाँ मूव कर रहे हैं ऑब्वियसली उधर जाएंगे बच्चे स्कूल, और कुछ वैसे भी ये इसका साल भी आखिरी था और हमने वैसे भी मूव भी अब कर लेना है, तो स्कूल वैसे भी इसका चेंज हो जाना था। तो वो शरीन को ऐसे छोटा सा एक गिफ्ट सा मिला है स्कूल में टीचर्स की तरफ से। तो वो मैं उससे मजाक कर रही थी कि आपने लगता ये पहली बुक है जो आपने देखी है। तो वो हंस रही थी ऐसे। तो वो आई कैन अंडरस्टैंड कि उनकी जो जो टीचर्स की तरफ से दी गई चीज़ होती है बच्चों के लिए, उसकी वैल्यू और उसकी जो एक वो जो उसको ख़ास इतना समझते हैं ना, कि घर में चाहे हज़ार वैसी उनके पास चीज़ें हों, लेकिन वो उस चीज़ को बहुत स्पेशल जो है ना वो समझते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बच्चों को उसकी वैल्यू का और उस चीज़ का जो है वो एक रहता है कि ये हमारी टीचर की तरफ से है। It's a design. Yes, I got a book. That's so cool. And eraser? Yeah, I got an eraser. Got an eraser. You can actually erase. Eraser. But I can understand. Okay, your teachers are nice. Yay! I got it. Yay! Your teachers are nice. Yeah, I'm gonna write Shireen. सो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। मैंने शरीन को स्कूल छोड़ा और ये वही वीक था जो शरीन का आखिरी वीक था। उसमें से मैंने ये सारी जो है वो क्लिप्स जो है वो किए थे ऐड। तो उसका आखिरी वीक चल रहा था वो। तो फिर मैं आ गई थी और मैंने नाश्ता करके बस और जो है ना बाहर जाने लगी थी। तो थोड़ा सा मैंने कहा रेडी हो जाऊं। तो और जितना हम लोग अंदर रह चुके हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि ना बस आपको ना तैयार होने का ना, मुझे तो एटलीस्ट इस तरह ही है, मुझे ना तैयार होने का बहाना चाहिए होता है, वरना ये चीज़ें सारी ना मुझे लगता है एक्सपायरी हो जानी, इनकी बारी कभी नहीं आनी। तो कभी कभी थोड़ा सा ज़बरदस्ती भी ना आप दिल ना भी कर रहा हो ना, तो बंदा कहता है अच्छा चलो थोड़ा सा रेडी हो जाए। तो बस मैं ऐसी जा रही थी बाहर, एक दो मुझे चीज़ें लेनी थी और मुझे ना अपना सनस्क्रीन एक मुझे पता करना था। तो वो मेरे जो है ना वो ख़त्म हो गया।
बिल्कुल ही बेचारा एंड में है, तो मैंने कहा उसका भी पता कर लेती हूँ। तो वहाँ जाना था और मुझे कुछ एक दो और भी चीज़ें पैकिंग के लिए ना एक दो चीज़ों का पता करना था। तो और जाने से पहले ये मैं दिखा रही थी कि ये स्ट्रेटनर जो है ना, स्ट्रेटनर नहीं है, स्ट्रेटनिंग ब्रश है। तो मुझे बाल स्ट्रेट करने की ना बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती थी। ये काफ़ी देर का है ब्रश वैसे मेरे पास, तो अमेज़ॉन से मैंने ये ऑर्डर किया था। इसके बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारे डिफरेंट तरह के ये आते हैं। तो जितने ज़्यादा मेरे बाल हैं ना, तो मुझे स्ट्रेट करने से पहले ही ना मैं सोचती थी कि बंदे को ना ऐसे बुखार ही चढ़ जाता है पहले ही। इतने ज़्यादा बालों में ना स्ट्रेटनर के साथ बहुत मुश्किल है बैक से उनको स्ट्रेट करना और रूट्स में जाके। तो ये मैं ब्रश एक दिखाना चाह रही थी कि ये अगर बाल जो हैवी हो ना, स्पेशली ज़्यादा, अगर ना भी हैवी हों तब भी मुझे लगता है कि बहुत रूट्स में जाके ना बिल्कुल उनको बहुत अच्छा स्ट्रेट करता है। इस पर आपका होल्ड बहुत अच्छा रहता है इस जो स्ट्रेटनिंग ब्रश के साथ ना। तो मेरे लिए ये जब से मैंने ये फिर लिया ना, तो फिर मैंने ना कभी भी स्ट्रेटनर से बाल जो है ना ब्रश नहीं किए, अनलेस कि मेरे कोई करने वाला हो। मेरी सिस्टर आई थी तो मुझे ये बहुत एडवांटेज था कि वो हमेशा मेरे बाल जो है ना वो स्ट्रेट करती थी, और फिर उसका बाजू जो है ना काफ़ी देर तक जो है वो सीधा नहीं होता था। तो लेकिन दूसरे के लिए करना आसान है, और मुझे लगता है कि ब्रश के साथ ना मेरे लिए करना जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो सामान ही तो बस बिखरा पड़ा है, सामान को ज़रा एक्सक्यूज़ करें। घर में बहुत चीज़ें यहाँ वहाँ बस अभी तो फैलती जाएंगी, क्योंकि पैकिंग का टाइम इंशाल्लाह 1-2 वीक में बस नज़दीक आ रहा है। तो बस अभी इकट्ठा ही सफाइयाँ होंगी और पैक होगा और सब होगा। और बस यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये मैंने इवन ब्रश से स्ट्रेट किए थे और मुझे काफ़ी एफ़र्ट लगती है। तो मैं सोच रही हूँ आजकल के थोड़े से बाल ना अपने काटने का सोच रही हूँ कि इनको ट्रिम कर लूँ, या इनको थोड़ी सी कटिंग की ज़रूरत है, या थोड़े से लाइट भी हो जाएंगे। तो इनका मैं कुछ करती हूँ, क्योंकि सैलून से कटवाने का मेरा इस दफ़ा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मेरे 1-2 बार सैलून से कोई तजर्बा इतना अच्छा नहीं रहा, ख़राब हो गए थे मेरे बाल और बिल्कुल भी अच्छे नहीं कटे थे, और बहुत एक्सट्रीमली महंगे बाल काटते हैं और वो जो प्राइस बताते हैं, और फिर मुझे कहते हैं कि एक बार तो कहते हैं कि प्राइस जो बताई उससे थोड़ी ज़्यादा उन्होंने चार्ज किया। तो कहते नहीं आपके बाल बहुत ज़्यादा थे इसलिए। चलो जी, मैंने कहा ये भी आपका कसूर है कि आपके बाल इतने ज़्यादा हैं जी, आप पैसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। बहुत बुरा मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैं जो है ना, मैंने जितने सिंपल ट्रिमिंग्स ही करनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक ना अपने बालों पे करूँ। देखें या तो तजुर्बा होगा या फिर कुछ डिज़ास्टर ना हो जाए। तो लेकिन इस ओके, मैं अपने बालों को जो है ना सेट करने का सोच रही हूँ। तो ये यहाँ पे आई थी नॉर्मल जो यहाँ पे एक शॉप है बड़ी मज़े की, बहुत मज़े की इनके पास चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कुछ मेकअप की और ये मैं चीज़ें देख रही थी। मेकअप रेवोल्यूशन का मैंने कभी जो है ना कोई चीज़ मैंने इनकी ट्राई नहीं की, और लेटली इनका बहुत ज़्यादा ये मेकअप में इन्होंने निकाला है अपना जो सामान है ना। तो ये काफ़ी अच्छी पैलेट मुझे लग रही थी, तो ये मैं चेक कर रही थी। ऐसे काफ़ी अच्छा इसका पिगमेंट था, और इसके अंदर ना मतलब अच्छी थी जो शेड्स और चीज़ें ना। तो बस फिर मैं ट्राई करती हूँ कि लेने से बाज रहूँ, क्योंकि वही वाली बात है। फिर सोचती हूँ जो घर मेकअप पड़ा है, हार्डली साल में कोई ना मौके ऐसे आते हैं कि वो यूज़ हुआ है। और ये शुगर वैक्स जो ये वाला जो एग्जैक्ट जो ब्रांड है ना, इसकी मैं करती हूँ शुगर वैक्स। ये बेस्ट है इसकी, अगर आप शुगर वैक्स यूज़ करने के लिए ना, बहुत अच्छी वैक्स है ये। तो वही मैं ना यूज़ करती हूँ अपने लिए भी। सनस्क्रीन मुझे वो नहीं मिला जो मैं लेने के लिए आई थी, तो फिर आगे मैं जो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए तो वो कुछ वीडियोस पहले आपको याद होगा कि मैंने ये टेबल मैट और टेबल जो है ना टेबल क्लॉथ, ये कवर वगैरह लिए थे, और बड़ा अच्छा सा नाइस मैंने टेबल अपना सेट किया था। मुझे लगा बच्चे कुछ समझदार हो गए हैं, कुछ बड़े हो गए हैं तो चले कुछ बेहतर जाएगा। तो लेकिन बस बच्चे इस तरह ही हैं, बच्चे ही हैं, उनसे कुछ खाते हुए जो है ना चीज़ें बस पता नहीं चलता, अनलेस कि उनका कोई अपना प्राइवेट टेबल हो
तो उस पर वो जो मर्ज़ी करें और आप अपना टेबल जो है ना वो अलग से रख सकें। तो मैंने बस ना वो लपेट ही दिया सारा कुछ। मैंने कहा नहीं अभी राइट टाइम नहीं है, तो जब थोड़ा और बेहतर टाइम होगा फिर देखेंगे, क्योंकि टेबल ज़ाहिर है कपड़े से आपको क्लीन करना बहुत मुश्किल है। टेबल तो आप वाइप कर लेते हैं, साफ़ कर देते हैं उसको। तो यहाँ पे बस ये मैं अपने देख रही थी, लिडल में आई थी, और अपने ज़ाहिर हर दुकान पे जो है वो मैं कोई ना कोई वीगन, वेजिटेरियन और वीगन जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली मेरी जो काफ़ी जो इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं तो वो मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ, कोई ना कोई जो चीज़ें, ताकि मेरे जो है ना वो ऐड होती रहती हैं मेरी उसके अंदर। ज़ाहिर है इनकी चॉइस उतनी नहीं होती जितनी ऑब्वियसली आपको बाकी चीज़ों में मिल जाती है। तो वो मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि जो अच्छी अपनी कलेक्शन में कुछ चीज़ें जो है ना वो ऐड होती रहे। तो इसलिए जो है वो वही मैं देख रही थी, और फिर मैंने वहाँ से मीट बॉल्स जो थे ना वो लिए थे उनके, और मैं ट्राई करूँगी कि वो कैसे निकलते हैं। तो ये बस वापसी के लिए निकली थी। तो जब मैं आ रही थी देखें वेदर वो सनी था, और अब जो है ना बहुत क्लाउडी सा जो हो गया था, तो इतनी जल्दी चेंज होता है। तो बस यही सामान मैंने लिया था, एप्पल्स थे और ये मीट बॉल्स थे और ग्रीन टी थी और डिस्पोजेबल प्लेट्स थी और टिश्यू पेपर का बॉक्स था, और ये केक लिए थे, और ये पॉपिट मैंने ले लिया है। ये मेरे बेटे की टाइप का है, ये बेटी की टाइप का नहीं है। ये चीज़ ऐसी है जो सब बच्चों के टाइप की नहीं होती तो ये मेरे बच्चों में जो है ना वो उसकी टाइप का है, नाइल की टाइप का है। तो उसे बड़ा पसंद आया था ये ना। तो बस पार्क लेके आ गए थे इधर बच्चों को, वाटर पार्क शरीन ने घूमा थोड़ा सा, तो शाम को आए थे। ओके, यहाँ से हम घर वापस गए तो शरीन को अपने प्रेजेंट का इंतज़ार था जो मैंने उसके लिए लिया था। ऑब्वियसली उसने स्कूल अपना ख़त्म किया है, और वो बच्चों को ज़ाहिर अप्रिशिएट करने का आपको भी बहाना ही चाहिए होता है, और बच्चों को अप्रिशिएट होने से बड़ी ज़ाहिर पॉजिटिव उनके अंदर एक एनर्जी आती है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बच्चों के लिए करते हैं, तो वो अपना जो है ना वो LOL उसकी वीकनेस है। LOL, शी लव्स LOL। तो ये मैंने उसके लिए लिया था, तो वो अपना जो है ना वो उसको ओपन कर रही है। I got some cute new shoes. So cool and these are really perfect. Oh, and they got little pom-poms on them. Cute. I love it. Yeah. We got this one. Okay, I opened this one, right? Wait, I got this one. Is this a little surprise? And it's clothing. It's the things. These are definitely things. There's a skirt and a top. This definitely belong to someone. Got this. Let's surprise. Let's give her dressed up. Skirt. Go and you can put that top. It looks cute. सो ओके गाइस, सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। आप देख लें शरीन ने जो तैयार किया है अपनी डॉल, और उसकी एक्साइटमेंट का कोई लेवल नहीं है। तो बस ये चीज़ें थी, कुछ क्लिप्स थे जो मैंने आपके साथ इस वीक के शेयर करने थे। सो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो कुछ पैकिंग की वीडियोस शेयर करेंगे। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।